नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लय और ताल से दोस्ती के सेशन 5 में। मैं रोली आप सबका वॉइस ऑफ रोली में स्वागत करती हूँ। बस सेशन के शुरू में मैं इतना कहना चाहती हूँ आपसे, इस वीडियो को फॉरवर्ड मत करिएगा, मुझे 15-20 मिनट का टाइम दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको आज वो चीज़ 15-20 मिनट में समझाना चाहती हूँ जो मुझे समझते हुए कम से कम 1 महीना लग गया था। तो बस अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पॉज कर दीजिए, बाद में देखिए, बट इसको फॉरवर्ड मत करिएगा। तो अभी तक के 4 सेशन में हमने ये पढ़ा था कि ताल क्या होते हैं, बीट्स क्या होती हैं। तो चलिए 3 ताल को लेकर चलते हैं। अगर कुछ भी जो मैं बोल रही हूँ नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इससे पहले के जो 4 सेशन है वो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात, जब हम ताली लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं। 3 ताल का अगर आपको याद हो, 16 मात्रा की ये ताल होती है और जो होती है धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। इसकी पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली होती है और 9वीं मात्रा पर खाली होती है। इसको हाथ पे कैसे लगाएंगे, आज मैं हाथ पे लगाने के लिए एक और चीज़ आपको समझाऊंगी। कल तो मैंने बेसिक बिल्कुल समझा दिया था कि कैसे ताली और खाली लगाते हैं, आज प्रॉपर ताल को लगाना बता रही हूँ। कैसे चलेगा ये, पहली मात्रा पर ताली है तो धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। तो अब ये 16 मात्रा कैसे काउंट होती हैं देखिए, 1 2 3 4। तो पहली पे ताली आ गया, 5 6 7 8, 5वीं पर ताली आ गया, 9, ये 9 खाली, 10 11 12 13 14 15 16। तो बेसिकली ये चल कैसे रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे 4-4 के उसमें चल रहा है, कह लीजिए ग्रुप में चल रहा है। और जब हमने 3 ताल लिखा था, अच्छा हाँ यहाँ लिखा भी हुआ है मैंने, 3 ताल जो है 4 विभाग में होता है। 16 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होता है और 4-4 मात्राओं में ये 4 4 4 4। तो कैसे चलता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और कहाँ से शुरू हो रहा है ये कैसे पता चलता है, पहली बीट जो होती है वो थोड़ी तेज की होती है। अगर चलेगा तो कैसे चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो पहली बीट। अब हम खत्म हमेशा धा पर करते हैं, क्योंकि खत्म हमेशा ताल का पूरा आवर्तन कंप्लीट करके सम से सम पर आते हैं। सम मतलब पहली मात्रा, तो पहली मात्रा पर लाके खत्म कर देते हैं। कोई भी ताल आप लगाएं, जैसे अगर दादरा, धा धी ना, धा तू ना, धा। कहरवा, धा गे ना ती न कधी न धा, ऐसे ला करके ख़त्म करते हैं हम। तो अब आते हैं अपना, अब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं कि आप कैसे लगाएंगे हाथ पे ताली, खाली, सम, विभाग, ये सब कुछ मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अब हम इसके एप्लीकेशन लेते हैं। एप्लीकेशन एज इन, अभी तक आपने कैसे लिखा था, मात्राएं लिखी थी और धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता ऐसे करके, या धागे ना तीना का धिना ऐसे करके लिखा था। आज मैंने एक बंदिश ली है। बंदिश मतलब कॉम्पोजिशन, एक गाना जिसको कंपोज किया गया है। तो मैंने आज आपको ना राग से मतलब है इस समय, ना एरियाली से मतलब है, ना गाने से मतलब है, ना क्लासिकल से मतलब है, ना नॉन क्लासिकल से मतलब है। आपको सिर्फ इस समय फोकस करना है मात्राओं पर, कैसे बोल बैठते हैं उसको समझने के लिए। इसको समझने से पहले, सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिकली 3 ताल प्ले करके सुनाती हूँ। 3 ताल कैसे चलता है वो सुनिए, उसके बाद हम इसको समझेंगे, फिर हम इलेक्ट्रॉनिकली प्ले करके इसको गाकर समझेंगे कि मात्राएं कैसे लगाते हैं। सुनिए, 3 ताल चलेगा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, धा तिन तिन ता, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा तिन तिन ता। देखिए पहली बीट जो है वो तेज से आ रही है। पहली बीट जब आएगी तो देखिएगा एक जोर की बीट आएगा, ये। तो ये पहली बीट हमेशा आपने समझ ली। और ये चल कैसे रहा है ये देखिए, अगर मैंने इसके साथ मेट्रोनोम चलाया हुआ है। मेट्रोनोम क्या होता है, जो टक 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 टक
की आवाज़ चलती है उसको हम मेट्रोनॉम कहते हैं। अभी मैं बजाकर सुनाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई भी ताल चल रही है, मान लीजिए धा धिन धिन धा धा तिन तिन चा चल रहा है, तो उसके बीच में अगर दो मात्राओं के बीच में धा से धिन के बीच में जो जगह है उसमें भी कुछ म्यूजिक है, कुछ है, वो भरा होता है। ठीक है, तो ये बीट की काउंटिंग के लिए एक साथ साथ मेट्रोनॉम मतलब टक टक, जिसमें कुछ भी नहीं है, वो जब एक बीट आ रही है, एक मात्रा आ रही है, तभी वो टक से करता है, जिससे कि एक तबला जो बजा रहा है सबके, या हम जब सीख रहे हैं तो हमारे दिमाग में रहता है। इसको सुनिए, देखिए ये मेट्रोनॉम के साथ चल रहा है, इसमें टक टक टक। अब मैं 3 ताल ऑफ कर दे रही हूं पर मेट्रोनॉम चलेगा, तो देखिए धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा। तो ये जो है ना 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस 1 2 3 4 की बात जब चलिए तो इस पे मैं एक चीज़ और आपको समझाना चाहूँगी जिससे चीज़ें और क्लियर होंगी। लय क्या होता है? सबसे पहले मैंने बताया है आपको लय क्या होता है। कोई भी गाना जिस स्पीड में चल रहा है उसे हम उसकी लय कहते हैं। जैसे हम अगर मान लीजिए कोई भी गाना ले लीजिए जो बहुत फेमस हो, हम ए मालिक तेरे बंदे हम ही ले लेते हैं, सबने सुना है, तो हम उसको कैसे गा सकते हैं? ए मालिक तेरे बंदे हम, तो ये कैसे चलेगा? ऐ मालिक तेरे बंदे हम। तो ये जो इतना धीरे 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 चलता है उसको हम कहते हैं विलंबित लय। विलंबित लय मतलब स्लो टेम्पो। और थोड़ा सा और आप इसका मतलब इसका कोई बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि इतने स्पीड पे होगा तो विलंबित लय होगा, इतने स्पीड पे होगा तो मिडिल लय होगा। मध्य लय कहते हैं, विलंबित के बाद जो होता है मध्य लय, वो कैसे आ जाएगा? देखिए, ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो। तो ये पहले कैसे था? 1 2 3 4 हमारा ऐसे चल रहा था, और अब कैसे चल रहा है? तो ये हो गया मध्य लय। और इसका ऑलमोस्ट डबल मान लें तो वो हो जाता है हमारा द्रुत लय। द्रुत मतलब डबल स्पीड, द्रुत बहुत फास्ट चलता है, फास्ट टेम्पो। ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम। तो जनरली देखिए जो रिमिक्स बनते हैं वो मध्य लय को द्रुत लय में करके बना देते हैं। बहुत सारे, अभी इस समय रिमिक्स याद नहीं आएगा, किसी भी गाने का हम रिमिक्स बना लें, मध्य लय को द्रुत लय कर दीजिए और उसमें बीट्स वीट्स डाल दीजिए, बीट भी फास्ट हो जाएगी, आपकी ताल भी फास्ट हो जाएगी, बन गया रिमिक्स। जैसे कोई भी गाना ले लीजिए, कोई स्लो गाना ही, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं। अब इसको हम द्रुत लय में कर दें, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं। तो ये 3 तरह की लय मतलब गाने की स्पीड के अकॉर्डिंग 3 तरह के लय होते हैं। एक होता है विलंबित लय, एक होता है मध्य लय, एक होता है द्रुत लय। विलंबित मीन्स स्लो टेम्पो, मीडियम टेम्पो मध्य लय, एंड फास्ट टेम्पो द्रुत लय। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसका कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है कि इतना टेम्पो है तो हम विलंबित ही बोलेंगे, इतना टेम्पो है तो हम द्रुत ही बोलेंगे। आप मोटा मोटी जो माना गया है, मोटा मोटी ये है कि घड़ी के सेकंड की सुई जो होती है उसको मध्य लय मान लीजिए आप, मोटा मोटी। कोई आपको ऐसे एकदम नहीं बोल सकते हैं कि हाँ 60 सेकंड पर मिनट जो है 60 की स्पीड का टेम्पो मध्य लय होता है, नहीं। बट एक मोटा मोटी अगर समझने के लिए चलिए 60 65 70 का टेम्पो है, 80 का टेम्पो है तो हम मध्य लय मान ले रहे हैं। अब इस 60 से आधा कर दीजिए, मतलब 30 की स्पीड जो होगी उसको हम मान लेंगे विलंबित लय। 30 के आसपास की, 30 की 20 भी कर लीजिए, 30 की 40 भी कर लीजिए, मतलब 30 to 40 के रेंज में जो चलती है वो हो गया आपका विलंबित लय। और फिर मध्य लय जो हमारा 60 हमने माना है, 60 के टेम्पो को आप डबल कर दीजिए, 120 के आसपास टेम्पो कर दीजिए। तो एक रेंज होती है, विलंबित लय इतने से इतने रेंज में रहेगा। तो रेंज को एक मानने के लिए घड़ी के सेकंड की सुई को आप मध्य लय मान के उसके आधे के आसपास का विलंबित लय मान लीजिए, उसके दुगने के आसपास का
द्रुत लय मान लीजिए। तो मैं आपको टेम्पो करके दिखाती हूँ किस तरह से होता है। ये देखिए, ये हमारी बीट चल रही है, ये 40 की स्पीड है। मैं सबसे पहले मध्य ले लेती हूँ, तो मैंने टेम्पो कर दिया 60। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ये हो गया अपना मध्य लय पे। अब हम इसके आधे के आसपास का कर दे रहे हैं। 30 तो खैर बहुत कम हो जाएगा, चलिए 30 ही करके देखते हैं। 30 मैं टेम्पो को 30 कर दूं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जान। तो इस तरह से तो जो हमारा विलंबित लय होता है उसमें हरकतें लेने का बहुत मौका मिल जाता है, क्योंकि एक बीट से दूसरी बीट, तो जनरली जो हमारे ये क्लासिकल म्यूजिक की बंदिशें होती हैं, जैसे हमारा ये एरी आली ही मैंने लिया है, वो विलंबित में चलती हैं जनरली। क्यों? क्योंकि जैसे ये राग यमन में है, क्यों विलंबित में चलती है? क्योंकि हम जैसे गा रहे हैं, अगर मान लीजिए हम मध्य लय में गाएं एरी आली, तो हमें हरकतें लेने का मौका नहीं मिल रहा है। अगर विलंबित में गाएं कि ए से री तक जाने में हमारे पास इतना सारा टाइम है, तो कैसे जाएंगे हम? यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ही जाना है ए और री में, तो कैसे जाएंगे? ए री, बस ए री पहुँच गए, ठीक है। अगर फास्ट टेम्पो है तो, अगर मान लीजिए स्लो टेम्पो है तो एक बीट से दूसरी बीट के में इतने टाइम है हमारे पास, तो हम कैसे जाएंगे? ए री। तो ये जो उतार चढ़ाव ये सारी चीज़ें होती हैं, उस वजह से विलंबित लय में ये गाने चलते हैं। अब जैसे हमने ज़िंदगी का सफ़र विलंबित लय में देख लिया और मध्य लय में देख लिया, अब ज़रा देखें कि अगर हम इस विलंबित लय को, मध्य लय को 60 की स्पीड को डबल करके द्रुत लय में ले आएँ, 120 कर दें, तो ये टक टक कैसे आता है? 120, 2 3 4। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। तो ये एक ऐसे कोई एकदम ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, बट एक रेंज है जो आपको पता चल गई कि हाँ, अगर आपको सुन करके समझना हो, पहले तो कोई गाना सुनिए, उस पर क्लैप देने की कोशिश करिए, देखिए किस बीट पे बज रहा है, उसकी पहली बीट खोजने की कोशिश करिए। ये सब मैं आगे के सेशन में समझाऊंगी, अभी हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। चलिए, तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे हम बीट पे गानों को फिक्स करते हैं। ये मैंने राग यमन के गाने का, तो चलिए इसको समझते हैं हम मात्राओं के साथ। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा, हाँ, तो इसको हम मात्राओं के साथ कैसे समझेंगे, पहले मैं आपको इसके बोल बता दूं। इसके बोल हैं ए री आ ली पिया बिन, सखी ए री आ ली पिया बिन, कल ना परत मोहे घड़ी पल छिन गिन। ये है हमारा, और ये जो है, जो जैसा कि इसको बनाया गया है, ये 9वीं मात्रा से शुरू होता है, मतलब खाली जो होती है हमारी, ये 16 मात्रा 3 ताल पर चलता है, तो 16 मात्राएं मैंने लिख ली हैं, 4 विभाग बना दिए हैं, और ये हमें पता होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं कि ये 9वीं मात्रा से शुरू होता है। अब 9वीं मात्रा से क्यों शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, क्या, ये सब नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज हम सिर्फ इनको बीट्स पे बैठाना सीखेंगे, ठीक है। तो ये 9वीं मात्रा से शुरू होता है, तो हम 9वीं मात्रा से इसे लिखना शुरू करते हैं। तो नोटेशन कैसे समझते हैं ये मैं आज आपको बता रही हूँ। तो कैसे लिखा है 9वीं मात्रा, मतलब 1 2 3 4, 4 मात्रा में हमें लेना है सिर्फ ए री, ठीक है, ए री ऐसे लेना है। देखिए ए आया 9वीं मात्रा पर, और 10 और 11 मात्रा ये जो एस टाइप का लिखता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे खाली छोड़ना है, कोई बोल नहीं है यहाँ। जब कोई बोल नहीं होते हैं तो इसी मात्रा को खींच कर मींड लेते हुए, मींड मतलब स्लाइड करते हुए अपनी आवाज़ को हरकतें लेते हुए 12वीं मात्रा तक हम पहुँचेंगे, और 12वीं मात्रा पे हम री लेंगे। तो मतलब इस 4 बीट को अभी हम खाली समझते हैं, सिर्फ 4 बीट को समझिए, 9 10 11 12,
शुरू में तो जब शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 तो खाली भी छोड़ सकते हैं कुछ भी करके, और या कोई ट्यून बज रहा होगा। अब सबसे पहले नवीं मात्रा से हम उठाएंगे ए री आली, ए री, 9 10 11 12 खाली ए री अभी समझते हैं। तो ये क्या दिया है, ए खाली खाली री, ए खाली खाली री, तो ए री, ऐसे एक ही मात्रा को खींच लिया हमने, उसको ऊपर करिए नीचे करिए जैसे मर्जी अपने आप करिए। वो गायक जो होता है वो अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग वो हरकतें डालता जाता है। कोई ए री कर देगा तो कोई ए कर देगा, अपने ऊपर। आप देखिए एरियाली ज़रूर देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे विद्वानों ने गाया हुआ है, तो देखिए हर किसी ने अपने हिसाब से एरियाली को गाया है। हमें करना क्या है, मेनली हमारा फोकस क्या है कि ए री को 4 मात्राओं में कंप्लीट करना है। ये भी हो सकता है कि ए री कर दें, बट हम अभी इस नोटेशन को पढ़ रहे हैं, तो ये कैसे है, ए री। अब 4 बीट लेके इसको करने की कोशिश करते हैं। ये चलता है विलंबित लय पे। विलंबित लय अभी मैंने आपको बताया, विलंबित लय मतलब 30-40 के आसपास इसका हम टेम्पो ले लेते हैं। तो हम टेम्पो लेते हैं 40, और देखिए अभी 3 ताल भी मैं नहीं चला रही हूँ, अभी सिर्फ मेट्रोनोम पे प्रैक्टिस करेंगे। देखिए कैसे चल रहा है, 2 3 4। इस 1 2 3 4 को समझिए पहले आप। ये मेट्रोनोम ऐप भी आता है, वो अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर लीजिएगा, METRONOME। ये मेट्रोनोम फ़ोन पे आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये टक टक की आवाज़ आपको मिल जाएगी। सुनिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमें इसी 4 बीट पर इस ए री को फिक्स करना है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, ए री, ए री। तो कैसे चलेगा ये देखिए, ए री, ए ये ऐसे बन गया हमारा ए री। अब अगली 4 मात्रा पर चलते हैं। तो 9 10 11 12 मात्रा हमारी कंप्लीट हो गई ए डैश डैश री में, ठीक है। अब आली भी ऐसे ही है, आली आली। फिर से 4 मात्रा लेते हैं, 2 3 4, आली, 1 2 3 4। अब पूरी 8 मात्रा गाकर देखते हैं कैसे फिक्स होता है। मात्रा काउंट करिएगा, ऐसे चलेगा। अब जब अभी ऐसे थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, अभी जब हम ताल लगा कर गाएंगे तब समझ में आएगा ये कैसे बैठता है। तो अभी कैसे चल रहा है, ए री आली। तो ये 8 मात्राएं हमारी हो गई, मतलब 9 से लेकर 16 मात्रा तक हम पहुंच गए, मतलब 8 बीट्स हमने कवर कर लिए। अब अगले पे चलते हैं। नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कैसे कैसे छोड़ते हुए चल रहा है। आप अपना भी लिख सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं है। मतलब ये है कि भैया ए री आली 16 मात्रा में 8 मात्राओं में खत्म हो रहा है, 9 से लेके 16 तक में। अब ए के बाद एक डैश छोड़ना है, री लेके दूसरा डैश छोड़ना है, आ के बाद एक डैश, वो आप अपने से भी लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैं मिटा कर दिखा रही हूँ, वापस लिख दूंगी। इसको अगर हम इस तरह से लिख दें, ये देखिए, डैश को हटा दें, हमें बस 4 मात्राओं में ए री लेना है, ये हमें पता है। तो ए के बाद डैश हटा के हमने यहाँ री लिख दिया, और री के बाद एक खाली दे दिया। तो ये कैसे आ जाएगा, अब ये डिफरेंट तरह से लय बन जाएगा। लय तो वही रहेगा, मीन डिफरेंट तरह से साउंड करेगा। कैसे, ए री, ये ऐसे आ जाएगा, ए खाली री खाली, ए री
री, और पहले कैसा था, ए री ए री ए री, ये फर्क होता है। तो अब हम वापस अपने ओरिजिनल पे आ जाते हैं जैसे हमने किया था। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जिस तरह से आपने गाना शुरू किया, और ये चीज़ें तुरंत नहीं होती हैं, थोड़ा सा पहले आप जो दिया हुआ है उसी पर प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे इम्प्रोवाइजेशंस खुद होने लगते हैं कि अरे मैं तो ऐसे भी कर सकती हूँ, मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ, जब आप कंफर्ट लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं एरी आली, यहाँ तक हो गए। अब फिर पिया बिन पे आ जाइए। ये देखिए, पिया बिन सखी, 8 मात्रा हैं और 1 2 3 4 5 6 बोल कवर कर रहे हैं, और बीच में 2 खाली है। किसके बाद खाली है, न के बाद खाली है। तो कैसे लेंगे, 1 2 3 न, 1 2 3 न। तो कैसे चलेगा, पिया बिन सखी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको बीट पे बिठा कर देखते हैं, 2 3 4, पिया बिन सखी। कैसे आ गया, 8 मात्रा में कवर हो गया। पिया बिन सखी, अब ये हो गया। अब वापस देखिए, अब हमने कितनी मात्राएं कवर कर ली, 16 मात्राएं कवर कर ली। कैसे कर ली, ए री, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पे तो नहीं है, 9 10 11 12, आली 13 14 15 16, पिया बिन 1 2 3 4 सखी 5 6 7 8। तो ये 9वीं मात्रा पे है, तो आपको बीट उतना हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, तो मैं पहले 1 2 बस 16 में समझाती हूँ कि एक आवर्तन में हमने कैसे ये वर्ड्स फिक्स करिए। कैसे चला, ए री 4, आली 4 8, पिया बिन 4 12, सखी 4 16। तो ये पूरा एक आवर्तन कंप्लीट हो गया, मतलब एक आवर्तन मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गई, 16 मात्राओं को हमने एक बार कर लिया। अब यहाँ से मेन समझने की बात शुरू होती है। जब हमने सखी पर खत्म किया तो कौन सी मात्रा पर खत्म किया, 8वीं मात्रा पर, और यहाँ 9वीं मात्रा से हमारा दूसरा आवर्तन शुरू हो गया, मतलब दूसरी साइकिल शुरू हो गई। अब 9वीं मात्रा पे हम 2 काम कर सकते हैं। 9वीं मात्रा पे अगर आपको एरी आली जब भी गाएंगे तो एरी आली 9वीं मात्रा से शुरू होगा, इधर उधर से नहीं शुरू होगा। 9वीं मात्रा से सम पर, सम मतलब पहली मात्रा पर जो बोल है वो पहली मात्रा पर ही आएगा। बट जरूरी नहीं है कि जितनी बार पहली मात्रा आए उतनी बार उस पे एरी ही आए। आपको जितने आवर्तन कंप्लीट करने हैं, जितना गाना गाना है, जितनी हरकतें लेनी है, जितने तान डालने हैं, जितने अलाप डालने हैं, सब डाल लीजिए। बट जब आप एरी आली उठाएंगे वापस तो 9वीं मात्रा से ही आएंगे, उठाएंगे। तो अभी हमारा क्या बना, एरी आली पिया बिन सखी। अब अगर आपको एक और बार गाना है तो फिर से गा लीजिए, एरी आली पिया बिन सखी। अब 9वीं मात्रा से नई लाइन शुरू हो गई, कल ना परत मोहे हरी पल छीन गिन। अब ये देखिए, इसने पूरी 16 मात्रा ले ली है। इस लाइन ने पूरी 16 मात्रा ले ली, 9 से वो स्टार्ट करके 8 तक ले ली, मतलब पूरा एक आवर्तन ले लिया। आवर्तन मतलब एक साइकिल, जितनी भी मात्राएं होती हैं वो पूरी बार जब एक बार हो जाती है तो वो एक आवर्तन होता है। तो इसने पूरा एक आवर्तन ले लिया। कैसे, यहाँ पर छिन गिन खत्म हुआ, अब वापस 9वीं मात्रा आ गई, वापस से आवर्तन स्टार्ट हो गया, तो हमने वापस एरी आली ले लिया, एरी आली। तो ये पूरा होता है। अभी मैंने थोड़ा सा ही लिया है, सिर्फ स्थाई लेकर के इसका समझाया, अभी अंतरा तान वगैरह नहीं समझाया, क्योंकि मैं समझना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है। अगर अभी इतने, इससे ज़्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करूँगी। पहले आप मुझे ये बताइए,
कमेंट सेक्शन में डालिए, voiceofroli@gmail.com पर मेल करिए, roli@voiceofroli.com पर मेल करिए, कहीं भी मेल करिए, बट पहले आप मुझे बताइए, मैं वेट करूँगी। अभी मेरे जो 7 सेशन है उसका 5वां सेशन है, मैं इस 5वें सेशन पे होल्ड कर रही हूँ, इसके आगे नहीं बता रही हूँ। जब आप इतना समझ लेंगे और मुझे बताएंगे कि हाँ जैसे मैं समझा रही हूँ समझ में आ रहा है, तब मैं इसके आगे समझाऊंगी, नहीं तो मैं यहीं पे होल्ड करूंगी। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइए, फिर मैं दूसरे तरह से समझाने की कोशिश करूंगी। पहले मैं कॉपी पेन पे समझा रही थी, तो एक जन ने मुझे, किसी सब्सक्राइबर ने मैसेज किया कि उनको कॉपी पेन में मोबाइल में छोटा दिख रहा है, प्लीज़ बार बार बोलिए, तो मैंने फिर बोर्ड पर समझाना शुरू किया। अब आप अपने फीडबैक दीजिए, क्योंकि फीडबैक पे ही बेसिस पे क्लासेस आगे बढ़ेंगी, और मैं बहुत मेहनत से आपके लिए क्लासेस बना रही हूँ, तो आपको सपोर्ट थोड़ा सा दीजिए मुझे, जिससे कि मैं ये समझा ले जाऊँ चीज़ें। ताल समझा लिया मैंने अगर, तो मुझे लगेगा मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो ये इस तरह से चलेगा। एरी, हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको पहली मात्रा पर आपने क्या लिया। कितना भी घूम लीजिए, फिर लीजिए, गा लीजिए, 4 आवर्तन लगा लीजिए, 5, जैसे हमारा घर होता है, दिन भर घूम लिए, सब कर लिया, सब करके हम आते वापस अपने घर पे ही हैं, वैसे ही हमारी सम होती है, या पहली बीट जो होती है, पहली मात्रा, सम भी ना कहें, पहली मात्रा, पहली बीट जो गाने में उठी होती है, जितना भी गाना घुमा लीजिए, फिरा लीजिए, हरकतें ले लीजिए, कुछ कर लीजिए, बस घूम फिर के जब वापस इस पर आइए तो 9वीं बीट पर आ जाइए, क्योंकि ये 9वीं बीट से उठ रहा है। जिस भी बीट से उठे उस बीट पर वापस घूम फिर कर आ जाइए। अब हम 3 ताल लगा करके और इसको पहले समझेंगे। पहले हम सिर्फ मेट्रोनोम पर समझेंगे, मतलब टक 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 की आवाज़ पर, उसके बाद हम धा धिन धिन धा 3 ताल लगाकर उस पर समझेंगे। तो चलिए हम मेट्रोनोम की स्पीड को थोड़ा सा और फास्ट कर देते हैं, ताकि और अच्छे से समझ में आए। हमने 50 की स्पीड ले ली, टेम्पो 50 का ले लिया। मेट्रोनोम पर समझने के लिए मैं क्या करूँगी, अगर आपको याद हो, देखिए कैसे चलता है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये ऐसे चलता है। तो हमारा ए कहाँ से शुरू होगा, खाली से। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए। तो मैं ऐसे हाथ पे ऐसे दिखा करके गाऊंगी, तब आप समझ पाएंगे कि मैं कैसे, ऐसे फिंगर्स पे काउंट करूंगी तो समझ नहीं आएगा। चलिए 9th बीट पर मैं उठाऊंगी, 2 3 4 5 6 7 8 ए रिया पिया बिन सखी कल ना परत मोहे घड़ी पल छीन गिन कल ना परत मोहे घड़ी पल छीन गिन एरिया पिया बिन सखी। ऐसे 2 आवर्तन हमने पूरे पूरे लिए, यहाँ से यहाँ तक 1 आवर्तन, यहाँ से यहाँ तक 2 आवर्तन, 3 आवर्तन लिए, और हमने ये स्थाई को कंप्लीट किया। स्थाई मतलब जो आउटलाइन होता है उसको स्थाई कहते हैं। पैराग्राफ, स्टैंजा जो होता है गाने का, मुखड़ा, अंतरा समझते होंगे, तो स्थाई ये होता है। अब इसको 3 ताल के साथ करते हैं, सुनिए। मैं ऐसे करूँगी, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, फिर धा पर एरियाली उठाऊंगी, धा मतलब 9वीं मात्रा पर, धिन धा धा तिन तिन ता, एरिया पिया बिन सखी, एरिया पिया बिन सखी कल ना परत मोहे घड़ी पल छी
पुनरावर्तन कंप्लीट। तो अब आप इतना समझिए और मुझे बताइए कि समझ में आया कि नहीं, और अगर नहीं समझ में आया तो क्यों नहीं समझ में आया, और अगर आप समझ में आया तो और आप क्या समझना चाहते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि मेरा चैनल को सपोर्ट मिले, मेरा चैनल ग्रो करे, मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और अच्छे से और ज़्यादा चीज़ें डालने की मेरी इच्छा हो। और आप जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी हम 7 सेशन में लय और ताल से दोस्ती का ताल फिनिश करेंगे, उसके बाद हम लय को उठाएंगे, तो फिर ताल और लय मिलाकर जो पढ़ाई होती है उसमें बहुत मज़ा आता है, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। नमस्कार।